नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज एक बेहतर सा टॉपिक आपको बताने वाले हैं। वो टॉपिक आपका भूकंप है। जब इससे एग्जाम में सवाल पूछ जाती है तो बच्चे कहते हैं कि बाप रे बाप, पता नहीं ये सब कौन सा टॉपिक से पूछ गया, कहता है आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। लेकिन ये सब ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है। तो आज ये बेहतर सा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। एकदम ध्यानपूर्वक क्लास तक बने रहेंगे। इस टॉपिक से अब तक के एग्जाम में जितने सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज एक गौर कीजिएगा, इससे जो संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा ये भूकंप आती क्यों है, ने भूकंप का आखिर कारण क्या है और भूकंप होता क्या है। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ती है या फिर पृथ्वी के आंतरिक संरचना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है या प्लेट असंतुलित हो जाता है, तो किसी भी बाह्य कारण से या पृथ्वी के आंतरिक कारण से पृथ्वी में क्या होती है, कंपन उत्पन्न होती है। और जब पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होती है तो पृथ्वी आपका वाइब्रेट करने लगता है। और जब अर्थ आपका वाइब्रेट करने लगता है तो इस तरह से देख रहे होंगे कि आपकी पृथ्वी में क्या हो जाती है, दरारें उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से पृथ्वी जो है यत्र तत्र जो है फटने लगता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। यानी इसी स्थिति को भूकंप के नाम से जाना जाता है। और इस भूकंप का जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को जानते क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, कि भूकंप का जो स्टडी करते हैं इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंप कितना तीव्र है या नहीं है, इसको मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इस यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको सिस्मोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, उसको सिस्मोग्राफी। यानी भूकंप मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उसको सिस्मोग्राफी कहा जाता है। और भूकंप का जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्लियर। अब भूकंप की तीव्रता जिस स्केल से मापा जाता है उस स्केल को क्या कहा जाता है, उसको रिएक्टर स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, रिएक्टर स्केल। उम्मीद करते हैं ये तीनों प्रश्न आपके दिलो दिमाग में चला गया होगा। कौन कौन भाई, तो याद रखिएगा, भूकंप को जो हम लोग मापते हैं इस मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो सिस्मोग्राफी यंत्र कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप को जिस स्केल से मापते हैं कि इसका तीव्रता 5 है, 6 है, 7 है, बोलता है ना कि इस बार की भूकंप की तीव्रता 6.2 थी, तो ये जो मापा जाता है वो आपको रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। और याद रखिएगा कि एक वर्ष में जो है 8 से 10,000 बार भूकंप आती है। लेकिन क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत कम होती है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलती है। तो तीव्रता यदि ज्यादा रहती है तो पता चलता है। तो किससे ज्यादा, तो याद रखिएगा यदि 6 से प्लस आपके भूकंप की तीव्रता होती है तब पूरे पृथ्वी को डगमगा देती है। वो 100% पता आपको चल जाता है। कभी कभी तो आप देखेंगे भूकंप इतनी तीव्र हो जाती है कि बच्चे का, बूढ़े का हार्ट अटैक वगैरह आने लगता है। कभी कभी देखिएगा पूरा का पूरा भवन जो है वो तहस नहस हो जाती है, पृथ्वी में बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है। ये सब भूकंप जो है आने से इतनी तहलका मच जाती है। यदि 6, 6.2, 3, 4, 5, 6 समझिए एक एक भूकंप की तीव्रता बढ़ती है तो आपका 10-10 गुना ज्यादा जो है वो तीव्रता बढ़ जाती है। तो इससे के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। और यदि 9 से भी टप जाता है तब उसके लिए मार्को पोली यंत्र का प्रयोग। यदि 9 से भी ज्यादा भूकंप की तीव्रता है, समझिए उस स्थिति में पूरी पृथ्वी का विनाश के कंडीशन में चला जाएगा, बहुत ज्यादा तीव्र भूकंप होगा। तो उसके लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, जब तीव्रता बहुत ज्यादा होगा तो उसको कहा जाता है मार्को पोली यंत्र। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अत्यधिक तीव्रता वाली भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो मार्को पोली यंत्र का प्रयोग करेंगे। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। उसके मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। और वह किस स्केल पर मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। और ज्यादा तीव्रता हो जाएगी तो मार्को पोली यंत्र से मापेंगे। अब देखिए भूकंप की जब उत्पत्ति कहां से होती है उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। जहां से भूकंप क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और जहां से उसकी अनुभूति हम लोग कर पाते हैं, यानी जहां से भूकंप की अनुभूति होती है उसको कहा जाता है एपी सेंटर।
क्या कहा जाता है? ईपी सेंटर। जहां से उत्पन्न होगा उसको हाइपोसेंटर, और जहां से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ईपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। अब ये जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो किन कारणों से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इस पर किस तरह के नॉर्मली सवाल होंगे, वो सारा दिमाग में चला गया। अब आखिर भूकंप उत्पन्न हो क्यों जाता है, तो ध्यान देना मेरे दोस्त। ये सपोज कीजिए अलग जगह का प्लेट है और ये अलग जगह का प्लेट है। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकरा जाती है, जैसे एशिया महादेश का प्लेट है, ये यूरोप महादेश का प्लेट है, तो जब प्लेट चूंकि आपस में सटा हुआ रहता है, अब जब वो प्लेट में कहीं पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और कहीं पर कम प्रेशर पड़ता है, उसके वजह से वो प्लेट धीरे धीरे अत्यधिक प्रेशर की वजह से इस तरह से ऊपर उठने लगती है, और उसी के क्रम में पृथ्वी पर प्रेशर पड़ता है और दबाव के कारण क्या होती है? भूकंप आ जाती है। या फिर आज आप देख रहे होंगे कि नदी पर बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, नदी पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, तो उस पुल बनाने के कारण, उस बांध बनाने के कारण क्या होता है कि किसी खास जगह पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। उस दबाव की वजह से अंदर से क्या होती है? विस्फोटक पानी निकलने लगती है बहुत ज्यादा मात्रा में, वह भी भूकंप का एक कारण बनता है। कभी कभी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, और उस ज्वालामुखी का उद्भेदन होने से वोल्केनो का मुंह जो होता है वो खुला ही रह जाता है। कभी पता चलता भयंकर बाढ़ आई तो पूरा नदी का पानी जो है उस ये ज्वालामुखी के छेद में क्या हो गया? जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। पता चला अंदर तो चूंकि बहुत गर्म होता है, अंदर तो भूतापीय ऊर्जा होती है, अब वो नदी का ठंडा पानी वो चला गया ज्वालामुखी के अंदर में, अब अंदर में पूरा तूफान आ गया, पूरा वेपर बनने लगा और पृथ्वी में खलबली मचा दिया, और उसके कारण भी भूकंप आती है। अर्थात ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण, नदी पर बड़े बड़े बांध बनाने के कारण, प्लेट के असंतुलित होने के कारण, या फिर अत्यधिक किसी खास जगहों पर अत्यधिक दबाव के कारण आपका जो है भूकंप उत्पन्न होती है। और जब ये भूकंप उत्पन्न होती है तो इससे पहले एक गैस निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा गैस है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, वह आपका रेडोन गैस है। यानी भूकंप की जो उत्पत्ति होती है इससे पहले जो गैस निकलता है उस गैस को क्या कहा जाता है? रेडोन गैस। कौन सा गैस कहा जाता है भाई? तो रेडोन गैस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब जब ये भूकंप निकलती है तो इससे 3 प्रकार का वेव निकलता है। कौन कौन? तो याद रखिएगा, एक को कहा जाता है पी वेव, दूसरे को कहा जाता है एल वेव, और तीसरे को कहा जाता है एस वेव। कितने प्रकार के तरंग निकलते हैं? तो जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो इससे 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव। पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये 3 प्रकार के भूकंप की से तरंग निकलती है। याद रखिएगा, सबसे जो खतरनाक तरंग है, सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? तो आपका एल वेव। यानी खतरनाक की बात किया जाए कि सबसे खतरनाक भूकंप की तरंग कौन सी होती है, तो सबसे खतरनाक भूकंप की जो तरंग होती है वो आपका एल वेव होता है। सबसे कम जो खतरनाक है वो आपका पी वेव होता है। इससे थोड़ा ज्यादा जो है एस वेव, यानी प्राइमरी वेव जो है थोड़ा कम खतरनाक होता है, यानी कम विनाशकारी होता है। एस वेव इसकी अपेक्षा जो है थोड़ा सा ज्यादा विनाशकारी होता है। और एल वेव की बात किया जाए, भले इसका नाम है लव वेव, एल वेव का मतलब होता है लव वेव या लॉन्ग वेव, लेकिन है बहुत ज्यादा चला, नाम है प्यार वाला। और याद रखना, हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है, यानी प्यार शब्द आ गया तो समझना वो बड़ा खतरनाक शब्द होता है। तो इसलिए आपका ये एल वेव जो है, ये लव वेव जो है, ये आपका कौन सा वेव है मेरे दोस्त? तो लव वेव जो है यह बहुत ही खतरनाक वेव होता है, और इससे क्या होती है? बहुत ज्यादा विनाश पहुंचती है। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि भूकंप से रिलेटेड आपने जितने तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब तक जो पूछा गया है वो कंप्लीट हो गया। एक बार और इन सारे पोर्शंस को आप लोग देख लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे 100% बनेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शिवाय यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और डेली इस तरह के वीडियोज हमारे चैनल पे आते रहेंगे। आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, और पुनः 13 तारीख से जो है आपका ये स्टार्ट हो जाएगा साइंस की सीरीज, जो रात में चलती है प्रत्येक दिन 8 से 9 में, मंडे टू फ्राइडे। आप मेरे साथ रहेंगे 13 मार्च से। थैंक यू वेरी मच। यही बार बार मिस कॉल मार रहा हो आप क्या? नहीं, तो कौन बचे? रहिए।
इन शुक्राणु का निर्माण कैसे